यहां पर श्री कृष्णा बिलीवर की शंसा बयान करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा आदमी जो बिलीवर नहीं होता, श्रद्धा विराहित श्रद्धा विराहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। श्रद्धा विराहितम, इसका मतलब यह है वो आदमी जो श्रद्धा ना रखता हो। वित्तिहीनम असृष्टानम, वित्तिहीन का मतलब यह है कि वो शास्त्रों की, रजोगुनी, थैंक यू, रजोगुनी, हाँ तमोगुनी, ठीक है, और इसी तरीके से ये तमोगुनी। तो ये तमोगुनी या तामसिक किस्म की जो विचार माने जाते हैं, ये आप मान सकते हैं इसको। जो डिटेल इवन सनातनियों के लिए तो बड़ी आसानी से ये बात मेरी समझ आ रही होगी, तो उनको तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने गीता पढ़ी हुई है तो उनको ये बात पता चल जाएगी। विद्धिहीनम सृष्टानम, क्या मतलब है इसका? विद्धिहीन का मतलब है जो शास्त्रों की विधि से विरुद्ध जाता है, बिलीवर नहीं होता। हाँ जी। मंत्रहीनम, जिस दान के या दक्षिण के अंदर मंत्र नहीं पढ़ा जाता और जिसके अंदर विश्वास श्रद्धा नहीं होती, ऐसी यज्ञ को, ऐसे बलिदान को, ऐसे दान को, ऐसे पान को क्या बोलते हैं? तामसम परिचक्षते, उसको तामसिक बोलते हैं। और उसका इंग्लिश में अनुवाद निकलता है इग्नोरेंस, ये आपके सामने, जो बिलीव नहीं करता, ठीक है ना। हाँ थैंक यू जी। तो ये चीज आपके सामने आ गई इस एतबार से भी कि भगवत गीता बिलीवर के हवाले से क्या कहती है। ये सिर्फ सीकिंग की बात नहीं करती, बल्कि बिलीवर की बात कर रही है। सीकर अगर कह रही है तो वो किस एतबार से कह रही है, उसको हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। ले जी आगे। मैंने आपको बताया था भगवत गीता का 17 जो अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है बिलीवर को समझने के लिए। यहां वो क्या बयान करते हैं ये आपने देखना है। 17 का 28, अश्रद्धाय हुतम दत्तम तप तपस्तप्तम कृतम चयते चयते, ठीक है। अश्रद्धाय हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयते। अश्रद्धाया, इसका मतलब यह है ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धा ना रखता हो, बिलीव ना करता हो, बिलीवर ना हो। श्रद्धा का मतलब होता है किसी चीज पे बिलीव करना, फेथ रखना, ठीक है, बिलीव करना। अश्रद्धा का मतलब है बिलीव ना करना, उसके ऑपोजिट है आसान लफ्जों में। तो यहां श्री कृष्णा कह रहे हैं कि जो शख्स श्रद्धा नहीं रखता, वो जो मर्जी कर ले, चाहे वो सेक्रीफाइस करे, दान दे, मगर श्रद्धा ना हो, ऐसी चीज को असत बोलते हैं। ये आपको सेकंड लाइन में जो श्लोक नजर आ रहा है, आसादित युच्यते, आसादित युच्यते, ये असा बेसिकली इसको दाल के साथ जब जम किया गया है, दाल नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, द, संस्कृत में द साउंड पर बेस करती है, दाल तो हमारे उर्दू में बोल देते हैं। तो यह जो द है, असा इसके साथ जब जम हुआ है, बेसिकली ये वर्ड था असत। असत का मतलब होता है झूठ। ये पॉइंट मैं क्यों रख रहा हूं? भगवत गीता कहती है जो दान, जो कर्म, जो बलिदान, जो चैरिटी अश्रद्धया हो की बेस पर होगी, बिलीवर की बेस पर नहीं होगी, वो असत है, वो धोखा है, झूठ है, वो गलत है। आसादित युच्यते पार्थ, अर्जुन को कह रहे हैं, ना च प्रति ना सॉरी ना च तत्प्रिय प्रेत्या नो इह, नो इह, ठीक है। तत्प्रियत्य बोलते हैं अगला लोक, ठीक हो गया। तत्प्रियत्य नो इह, इह का मतलब है यहां, न इस दुनिया के अंदर फायदा हो सकता है, तत्प्रियत्य न उस जग के अंदर फायदा हो सकता है। इसमें श्री कृष्णा, दोस्तों मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं फिर अगले पॉइंट पर चलें। श्री कृष्णा बिलीवर की का महत्व जो है, या जो श्रद्धा व्यक्ति रखते हैं उनका महत्व श्री कृष्णा यहां पर बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बंदे बिलीव नहीं रखते, ऐसा दान पान जो होता है वो असत होता है, झूठ होता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च चयते, आसादित
असादित युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नु इह नु इह। ठीक हो गया। चलो अच्छा यार, हमारी इसी बहाने संस्कृत भी ठीक हो गई। इनको इनको मैंने बोला था यार तुम्हारी मेहरबानी, हमारे साथ ये उल्टी पुल्टी भाषाएं हमें ना पढ़वाओ। हमने पढ़ ली तो फिर पटपटी आपकी बजानी पड़ जाएगी, आपके लिए मुश्किल होगा। खैर, यहां से भी पता चल रहा है कि भगवत गीता बिलीवर के महत्व का वर्णन करती है और उसी के कर्म को स्वीकार करती है। तो जो व्यक्ति अश्रद्धया हो उसका कोई कर्म स्वीकार नहीं होता, सॉरी, धार्मिक कर्म स्वीकार नहीं होता। ये पॉइंट मैंने पहले भी रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवत गीता आपको एक गोल पर लेकर जाती है, जैसे मैंने पहले बताया था, नॉन सीकर बिलीवर। तो भगवत गीता इज नॉट अबाउट सीकिंग, भगवत गीता इज इनफैक्ट अबाउट अ नॉन सीकर बिलीवर। नॉन सीकर बिलीवर। भगवत गीता 18 का 10 याद रखें, 18 भगवत गीता का क्लाइमैक्स है। तो श्री कृष्ण कहते हैं न द्वेष्टय कुशालम करम कुशाले नानुषज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेघाविछिन्न संशय। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी, ये वो कर्म संन्यास की पीक है। मैं आपको दोबारा शुरू में लेके जाना चाहता हूं ताकि मैं आपको बताऊं कि मैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कर्म संन्यास आपको नजर आ रहा है, ये टॉप है नॉन सीकर जाना। तो ये जो मैंने आपके सामने रखा है ना भगवत गीता का 18 का 10, ये बेसिकली कर्म संन्यास की पीक है, जिससे आपको ये चीज पता चलेगी कि श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अब तुमने हर किस्म का जो तुम्हारे अंदर शक का चिन्ह है उसको भी त्याग देना है, और किसी किस्म का तुम्हारे यहां द्वेष है, किसी काम से नफरत या किसी काम से प्यार, इस सब को त्याग देना है। तो वो क्या कहते हैं, न द्वेष न द्वेष्टय कुशालम करम कुशाले नानुषज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेघाविछिन्न छिन्न संशयः। So those who neither avoid disagreeable work nor seek work because it is agreeable are persons of true renunciation, karam sannyas, complete tyag. They are endowed with the quality of the mode of goodness and have no doubts. ऐसे व्यक्ति हैं जो लोग फिर किसी किस्म का डाउट, संशय नहीं रखते, शक नहीं रखते, यानी किसी किस्म का कोई काम सीख करने की कोई जरूरत नहीं है। यह भगवत गीता का मेन क्लाइमैक्स गोल है। इसीलिए भगवत गीता कभी भी सीकर की बात नहीं करती, बल्कि भगवत गीता ओनली बिलीव करने की बात करती है। या फिर यूं समझें कि अगर कभी सीकर की बात करती है तो वो सिर्फ कर्म से कर्म योग और कर्म योग से कर्म संन्यास और कर्म संन्यास से सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्णा के अंदर हर चीज को, हर जो अपनी शक्ति को समर्पित करने का नाम भगवत गीता का मेन प्राम गति है। ये आपको याद रहना चाहिए। अब आते हैं कुरान के ऊपर, कंपैरिजन सीकिंग वर्सेस बिलीविंग। मैंने एक प्रोग्राम किया आज से 3 साल पहले, आवाज़ ऑफिशियल पर पड़ा है, कुरान एंड मॉडर्न साइंस। 50 प्लस मिनट्स का प्रोग्राम, मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर अंदर का प्रोग्राम है। अगर आप उसको देखना चाहें तो आवाज़ ऑफिशियल पर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है साइंस एंड रिलीजन, प्लेलिस्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। कुरान के अंदर 3 प्रकार के लोग हैं जो सीक करते हैं, सीकर होते हैं 3 प्रकार के। और मजे की बात बताऊं, ये तीनों प्रकार के सीकर्स ह्यूमन नेचर के अंदर फॉल करते हैं, उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो नेचुरल ना हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो ह्यूमनली इंसान के अंदर मौजूद ना हो। 3 प्रकार के लोग। नंबर 1, ऐसे लोग सीकर होते हैं जो बेनिफिट सीक करते हैं। दूसरे, ऐसे लोग होते हैं जो नुकसान से, हानि से बचना चाहते हैं। और तीसरे लोग होते हैं जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, जिनके दिल में ना किसी किस्म की लालच होती है, ना किसी किस्म का भय होता है। वो
ऑनेस्टली सीखना चाहते होते हैं कि हकीकत क्या है। ये सब प्रकार के जो व्यक्ति या नेचर या विचार या बुद्धियां इस वक्त मनुष्य के अंदर मौजूद हैं, ये तीनों प्रकार की नेचर, जिस तरह गीता के अंदर 3 प्रकार की बयान की गई है ना, यहां पर जो 3 प्रकार की बयान की जा रही हैं, ये तीनों ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। अब एक डिवाइन बुक को इन तीनों किस्म की ह्यूमन नेचर को अपील करना चाहिए। लिहाजा आमतौर पर आपने देखा होगा इस्लामोफोब्स कुरान के ऊपर एतराज उठाते हैं कि कुरान में जन्नत का जिक्र है, नहरें होंगी, बाग होंगे, हूरें होंगी, ये तो लालच दी जा रही है। अच्छा, फिर कहते हैं कुरान के अंदर जिक्र है जहन्नम का, ये जी आग होगी, गंदा पानी होगा, मारा जाएगा, जलाया जाएगा, तेल में फ्राई किया जाएगा, काटा जाएगा, खून, पीप, दर्द, चीखें, आहो बका, खून, ये सब कुछ ये दिखाते हैं। तो कहते हैं देखो कुरान ये बात कर रहा है। तो इस चीज को मैंने डिटेल में तो उस प्रोग्राम के अंदर कुरान एंड मॉडर्न साइंस के अंदर एक्सप्लेन किया है कि कुरान ने किस प्रकार के लोगों को अपील किया है। तो याद रखना चाहिए डिवाइन नेचर, सॉरी डिवाइन बुक जो होती है, उस बुक को हर प्रकार के व्यक्ति को अपील करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक डिवाइन बुक खास लोगों के लिए नहीं होती, वो तमाम इंसानियत के लिए होती है। ईश्वर खास तौर पर ऐसी बुक जिसको तमाम इंसानियत के लिए कहा भी जाए, यह बड़ा जरूरी है पॉइंट, याद रखें। ऐसी बुक जिसका क्लेम हो कि वो सारी इंसानियत के लिए है, ऐसी बुक को हर प्रकार की ह्यूमन नेचर को जो नेचुरल हो, नेचुरल ह्यूमन नेचर, एनिमल नेचर नहीं, ह्यूमन नेचर, उसको अपील भी करना चाहिए। मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर इंसान लालची होता है। क्या हर लालच को आप बुरा कहेंगे? क्या हर लालच को बुरा कहेंगे? तो फिर कई कंपनीज को शट करना पड़ जाएगा, कई ऑपरेशंस को टर्न ऑफ करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग बिलियनर्स बन रहे हैं, कितनी मोटिवेशंस दी जाती हैं। ठीक है, तो क्या लालच को खत्म कर दें? क्या बच्चे को लालच नहीं दी जाती कि तुम्हें टॉफी दी जाएगी अगर तुम पढ़ोगे, होमवर्क पूरा करोगे? क्यों दी जाती है? पता है क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर है। हमने देखा है कि उन स्कूल्स में जहां छोटे बच्चों को इंसेंटिव्स और गिफ्ट्स दिए जाते हैं, वहां पर मोटिवेशन होता है, वो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, वो लोग मेहनत से काम करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, एम्बिशियस होते हैं, मोटिवेट रहते हैं, चार्ज रहते हैं, हाई स्टीम होते हैं। यह हकीकत है। और जिन एरियाज के अंदर बच्चों को दबा के रखा जाता है, उनको किसी किस्म की मोटिवेशन नहीं होती है, वो दिमागी तौर पर कुंद रह जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। क्या आप उन टीचर्स को बुरा समझोगे जो ह्यूमन नेचर के मुताबिक किसी बच्चे को यह लालच दे रहे हैं कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें हम गिफ्ट देंगे? वो बुरे लोग होंगे ना फिर सारे के सारे। इसका मतलब ये है ह्यूमन नेचर। अब कोई ये कह सकता है कि यार आप ये सारी बात, वैसे तो बाय द वे मैं इसको डिटेल में उस प्रोग्राम के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, मैं उसके अंदर इस सारे के सारे एस्पेक्ट को आज से 3-3.5 साल पहले डिटेल में आवाज ऑफिशियल के ऊपर क्लियर कर चुका हूं। आज सिर्फ आपको हल्का सा टेस्ट करवा रहा हूं, क्योंकि आमतौर पर इन्होंने बिलीवर के लिए यह चीज टैग की हुई है कि बिलीवर बेसिकली एक लालच की वजह से बिलीव करता है। नहीं, 3 प्रकार के लोग होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो काम करते हैं फायदे के लिए, जो काम करते हैं नुकसान से बचने के लिए, और जो काम करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि हमें यह काम करना चाहिए इन एक्चुअल। ठीक है, इन 3 प्रकार की नेचर्स ह्यूमन नेचर को एक्सप्रेस करती हैं। एक डिवाइन बुक जो पूरी इंसानियत के लिए, वो इन तीनों नेचर्स को अपील करनी चाहिए। यही वजह है कि कुरान में जहां जन्नत का जिक्र है, कुरान में जहां जहन्नम का जिक्र है, वहीं कुरान में उन सीकर्स का भी जिक्र है जो नॉलेज हासिल करने के लिए सीख करते हैं। अब यहां से हमारा टॉपिक शुरू होने लगा है कि कुरान सीकर्स के बारे में क्या कहता है। सबसे पहले कुरान आपको, अल फुरकान आपको यह सिखाता है कि आपने सबसे पहले हाउ के सवाल को हल करना है, द क्वेश्चन ऑफ हाउ। इफ यू डिस्कवर और सॉल्व द पजल ऑफ हाउ, you will definitely eventually ultimately find who did it, और वो क्रिएटर था। चैप्टर 86:5 में अल्लाह फरमाते हैं फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक,
इंसान को देखना चाहिए मिम्मा खुलिक, कि उसको किस चीज से तख्लीक किया गया है। टू नो, किससे किया गया है, यू हैव टू नो हाउ। तो कुरान ने आपको सिखाया इंसान देखे। यहां पर आपने जिन चीजों के ऊपर गौर करना है वो ये करना है कि कुरान ये कह सकता था कि ईमान लाए इंसान के जिस चीज से वो तख्लीक किया गया है, जो हम बता रहे हैं। मगर याद रखें कुरान ने एक वर्ड यूज किया, फल यंजुरिल इंसान, फल यंजुरिल इंसान। उसका मतलब पता क्या है? अल्लाह ताला इंसान की नेचर को, जो क्यूरियस है, जो सीकिंग नेचर है, उसको टिकल कर रहे हैं अपनी इन आयात के जरिए कि देखो तो सही इंसान बना कैसे है। देखें, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान पैगाम के तौर पर भेजा था। अल्लाह कहते हैं इन चीजों को फॉलो कर लो, इन चीजों को लेकर चलो। मगर नहीं, उसी कुरान के अंदर अल्लाह ने एक थर्ड नेचर को टिकल किया। वो थर्ड नेचर थी जो मैं आपके सामने रख रहा था, द पीपल हु सीक टू लर्न, नॉट जस्ट फॉर द बेनिफिट्स, नॉट जस्ट टू अवॉइड द लॉस, बट टू जेन्युइनली लर्न और सीक द नॉलेज। तो अल्लाह ताला ने कहा फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। तो अपने पे गौर कर, इसके पैसे तो नहीं लगते ना, तू वो कैसे आया है? फिर अल्लाह ने कहा तू सस्टेन कैसे करता है? फल यंजुरिल इंसानु इला ताआमिह, अपने इकोसिस्टम की तरफ देखो कि तुम खाना खाते हो, फिर तुम जिंदा रहते हो। अपने खाने की तरफ देख। ताआम, ताआम कहते हैं जो चीजें इंसान के सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, वो उसका ताआम मानी जाती हैं। याद रखें, आमतौर पर अरबी जुबान में ताआम जो है या मतअम जो है वो फूड के लिए बोला जाता है। मगर जब इंसान के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है तो ये नॉर्मल खाना नहीं है, बल्कि इसमें ऑक्सीजन भी आएगी। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। फल यंजुरिल इंसानु इला ताआमिह, अपनी ऑक्सीजन, अपना हार्ट, अपना आपका जो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपकी इस दुनिया के अंदर जो आपका पूरे का पूरा बाहर का सिस्टम है, जो आपको सर्वाइव करवाता है, एग्जिस्ट करवाता है, सस्टेन करवाता है। तो इंसान को देखना चाहिए अपने खाने की तरफ। याद रखें, यहां बार बार मैं कह रहा हूं कि यंजुर कहा गया है। यंजुर का मतलब है देखना। अगर कुरान सिर्फ बिलीविंग की बात करता तो कुरान यंजर, नजर, देखना, सीख, इसकी बात क्यों करता? इससे पता चलता है कि कुरान देखने, नजर के हवाले से बात कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट समझता है। उसको आगे मैं लेकर जाऊंगा कि कुरान की मंशा क्या है। चैप्टर 88 वर्स 17 और 18 और 19 अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या कहा, और 20 भी, उसमें क्या कहा है? सीक द हाउ, अफला यंदुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, कैफ, हाउ। साइंस का सब्जेक्ट आमतौर पर हमने देखा है, बड़े बड़े एथियस्ट कह रहे होते हैं कि साइंस डील करती है हाउ के क्वेश्चन से। देखो कुरान आपको कह रहा है, देखो, अफला यंदुरून, देखते क्यों नहीं हो, कैफ खुलिकत, तख्लीक कैसे हुई है, व इला समाई कैफ रुफिअत, समा की तरफ के कैसे बुलंद है, तुमसे दूर है, व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, और पहाड़ों पर गौर करो कैसे गाड़े हुए हैं, व इलल अर्दी कैफ सुतिहत, और जमीन की तरफ देखो कैसे फैलाई हुई है। तो ये कैफा वर्ड जो है, जिसको मैंने येलो हाईलाइट किया, इसलिए किया कि कुरान को क्या क्या जरूरत थी इन टॉपिक्स को डिस्कस करने की? कभी सोचा है? अगर कुरान सिर्फ बिलीविंग पर बात करता होता, अगर कुरान सिर्फ बिलीविंग पर बात करता होता तो कुरान को कभी भी कैफा के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए थी। इसको तो मैं खुदे लाइन लगाऊं, झोपड़ी के फेक आइडिया बना के आते हो ड्रामेबाजो। अच्छा, अच्छा जी, आगे बढ़े। चैप्टर 29 वर्स 19 से 20 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। यहां तक हो गया। सबसे पहले आपने देखा इंसान खुद पे गौर करे, फिर इंसान अपने सर्वाइवल के जो सोर्सेज हैं उन पे गौर करे, फिर वो बाहर आ गया, दुनिया पे गौर, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, नेचर है, पहाड़, जानवर, कॉस्मोस, जमीन, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कैफा का वर्ड यूज किया गया ताकि आप सीख करो कि हाउ दे वर क्रिएटेड और हाउ दे वर्क, और व्हाट्स द मैकेनिज्म और नेचुरल लॉज बिहाइंड और फिजिकल लॉज बिहाइंड दिस यूनिवर्स। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने आपको बिगिनिंग की तरफ तवज्जो दिलाई, चैप्टर 29 वर्स 19 से 20, और यहां भी वर्ड इस्तेमाल किया यराउ।
अवलम यारौ, क्या वो नहीं देखते, कैफ युब्दिउल्लाहुल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, क्या वो नहीं देखते कि कैसे अल्लाह ने इस तख्लीक का आगाज किया और फिर दोबारा इसको वो लौटाएगा वापस। यहां दो वर्ड्स हैं जिन पर गौर करना चाहिए। यरौ, हमने तो बिगिनिंग नहीं देखी, मगर अल्लाह कह रहे हैं क्या नहीं देखा? इसका मतलब यह है कि साइंस इस लेवल पर जाएगी कि वो डिपेंडेंट आर्ग्यूमेंट या डिपेंडेंट रिसर्च के जरिए ये फैसला कर सके कि जमीन का आगाज कैसे हुआ है। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अभी रिसर्च चल रही है। यहां तो पता चलता है सीक द हाउ, कुरान आपको कैसे सिखाता है। दूसरी चीज कैफा, कैफा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताता है कि देखना यह है कि कैसे हुआ, कैफियत जाननी है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, अलबत्ता अल्लाह पर यह काम बड़ा आसान है, तुमने खोज लगानी है। कुल सीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफ बदा अल खल्क, ए नबी इनसे कहें कि अगर तुम वाकई सीकर हो तो जमीन में सफर करो, अय्याशी के लिए नहीं, ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए नहीं, यूरोप घूमने के लिए नहीं। फंजुरू कैफ बदा अल खल्क, फिर सीक टू लर्न कि हाउ इट ऑल बिगिन, ये क्यों, ये सारी चीज किस तरीके पर शुरू हुई, कैसे लेकर चली। तो कुरान सबसे पहले सीकर को ये तरीका बताता है कि आपने शुरू कहां से करना है, जो कि भगवत गीता मिस कर देती है। बल्कि मिस क्या करती है, शुरू ही नहीं करती। आगे जाकर कई टॉपिक्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भगवत गीता क्या बयान करती है साइंस के बारे में, या क्या नॉलेज के बारे में वो बयान करती है। आगे चैप्टर आएंगे। अभी तीसरा प्रोग्राम है, 11 प्रोग्राम इंशाल्लाह भी फजलिल्लाह पढ़े हैं। आगे चलते हैं। कुरान का दूसरा पॉइंट जो सीकर को वो देता है, डिस्कवर करना। पहले आपको यह था कि वो सिखाता है कि कहां से आपने शुरू करना है, तो वो बताता है कि आपने पहले मैकेनिज्म को समझना है, फिर वो आपको बताता है कि कई चीजें आप डिस्कवर करोगे। यहां जो पहली आयत है 21 की 30, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट हमारे आज के सब्जेक्ट के लिए, कुरान और फुरकान के कॉन्टेक्स्ट में, सीकिंग वर्सेस बिलीविंग के पॉइंट के ऊपर। आपको पता चलेगा कि बिलीवर कुरान किस प्रकार के चाहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं चैप्टर 21 की वर्स 30 में, अवलम यरल्लज़ीन कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन अफला युमिनून। पॉइंट टू बी नोटेड। पहला पॉइंट, यरा, क्या काफिर नहीं देखते? देखते से मुराद यहां यह पता चलती है, अल्लाह यहां उन लोगों को अपील कर रहा है जो सीकर हैं, जो ये कहते हैं कि हम चीजों को देखेंगे, चीजों को परखेंगे, फिर ईमान लेकर आएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या फिर ये काफिर देखते भी नहीं है कि अन्न समावाति वल अर्द कानता रतकन, के जमीनों आसमान या जो कॉस्मोस या जो मैटर मैस इर्द गिर्द बिखरा हुआ है, आसान लफ्जों में समझाने के लिए बता रहा हूं, कानता, ये दोनों चीजें यानी मैटर और आमतौर पर मैटर मै या स्पेस, आसान लफ्जों में मैटर या स्पेस, ये कानता रतकन, ये कंबाइंड थे, फफतकना हुमा, तो हमने इनको अलहदा किया, फाड़ा। फतकना हुमा, इन दोनों को चीरा फाड़ा। अब देखें आगे, अल्लाह ताला कहता है वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्यिन, हर जिंदा चीज को पानी के साथ पैदा किया, पानी से पैदा किया हर जिंदा चीज को। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं, ये बड़ी मशहूर आयत है, मगर आज के टॉपिक पर ये सबसे इंपॉर्टेंट आयत है कुरान के कॉन्टेक्स्ट में। आगे अल्लाह ताला ने क्या कह रहा, गौर करें। अफला युमिनून, क्या वो बिलीवर नहीं बनते? चेक करें। अल्लाह अकबर। स्पीकर और बिलीवर के बीच में सारी गेम रिसर्च किया है, ये आयत ये एक्सप्लेन कर रही है आज के टॉपिक पे। एक सीकर रिसर्च की बेस पे बिलीवर बनता है, ये है कुरान का मिजाज। अवलम यरल्लदीना कफरू, क्या एक सीकर ये नहीं देखता, क्या एक स्केप्टिक ये नहीं देखता? अब जब वो देख लेता है या अल्लाह, तो वो क्या करे, अफला युमिनून, तो फिर वो ईमान लाता क्यों नहीं? जब वो सच को जान लेता है तो फिर ईमान लाता क्यों नहीं? जब उसको जवाब मिल जाते हैं फिर वो ईमान लाता क्यों नहीं? जब वो रिसर्च कर लेता है फिर कमबख्त वो ईमान लाता क्यों नहीं? अगर तू सच में सीकर था तो फिर ईमान लाता क्यों नहीं? यह है सबसे इंपॉर्टेंट आयत। अफला युमिनून, अब वो बिलीवर नहीं बनते।
जब उन्होंने सीख कर लिया, सीकर बन गए, रिसर्च की, तो फिर ईमान ले आओ इन तहकीकात पर। तो देखने से ईमान लाने तक का सफर हुआ है, देखने से ईमान लाने तक। इसका मतलब क्या है? ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की हमारी प्रेजेंटेशन का। इसका मतलब यह है कि ईमान लाने वाला का देखने वाला होना, सीकर होना, रिसर्चर होना, यह भी कुरान ही आपको बताता है और आपको पता चलता है कि बिलीवर कुरान की नजर में ब्लाइंड फेथ का नाम नहीं है, बल्कि देखने वाले का नाम है। अवलम यरल्लज़ीना कफरू, क्या देखने वाले नहीं देखते? तो फिर ईमान क्यों नहीं लाते? दूसरी आयत 34 की 9, यहां भी आप देखेंगे वो सारी आयतें मैं आपके सामने रख रहा हूं जहां सीकर को देखने के वाले पे कहा जाए। अफलम यरऊ, क्या ये नहीं देख रहे हैं, इला मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम मिनस समाई वल अर्दी, क्या ये डिस्कवर नहीं कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द कॉस्मोस को? ये आयत मैंने क्यों पेश की? इसके पीछे एक रीजन है। याद रखें, कुरान ने जब एक मिस्ट्री को एक्सप्लेन करना होता है ना कॉस्मोस के कॉन्टेक्स्ट में, जहां समावात, अर्थ, उस दौरान में जब बैना यदैही, ठीक है, या बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम, इस तरह की टर्म यूज होती है कुरान में जहां कहीं, तो आपको याद रखना चाहिए कि कुरान कह रहा है कि यहां एक मिस्ट्री है जिसको आपने डिस्कवर करना है। अब देखें ये आयत क्या कहती है, अफलम यरऊ इला मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम मिनस समाई वल अर्द, क्या ये नहीं देखते हैं कि अस्समा वल अर्द, यानी मैस और स्पेस, मैटर और स्पेस के बीच में जो कुछ है, क्या इस पे गौर नहीं करते? यहां से एक दकीक इशारा मिलता है जो कॉस्मोलॉजी या कॉस्मोस की स्टडी या एस्ट्रोफिजिक्स या आउटर स्पेस की स्टडी के बारे में बात करता है और आपको इशारा देता है साफ तौर पर, क्योंकि यहां है अफलम यरऊ इला मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम मिनस समाई वल अर्द, दो मैस और स्पेस या मैटर और स्पेस को एक्सप्लेन करते हुए कहा इसमें जो कुछ है, यानी इसका मतलब यह है कि आमतौर पर हम ये समझते थे कि शायद, या सनातनी ये समझते थे कि कुरान में ये जमीन है और सामने आसमान है, यानी हम जमीन पे खड़े हैं और ऊपर आसमान देख रहे हैं सामने, और उसमें शायद ये चांद सितारे ये नजर आ रहे हैं। मगर ये आयत क्रिस्टल क्लियर आपको ये चीज बताती है कि यहाँ एक मिस्ट्री है जिसकी डिस्कवरी की बात की गई, इला मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, यानी यहाँ बहुत कुछ है जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ। यहां से ये पता चलता है। तो कुरान आपको बताता है सीक टू डिस्कवर। 26 की 7 आपको एक अलग साइंस की लेबोरेटरी में लेकर जाती है और आपको बताती है आपने क्या स्टडी करना है। अव्वल हम पहले हो गई कॉस्मोस की और एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी है जिसकी तरफ आपको कहा गया। अब आपको कहा गया कि आपने अपनी जमीन के ऊपर स्टडी करनी है, ठीक है, जिसको आप बॉटनी के तौर पर तस्वुर कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अवलम यरऊ इलल अर्दी, क्या ये लोग जमीन में नहीं देखते हैं? ये तो सीकर है ना, नहीं देखते? कम कम, याद रखें पहली आयत में था कैफा, इसमें आया है कम। कम बेसिकली क्वांटिटी चीजों के ऊपर बात करता है कि क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, यानी बेसिकली स्पीशीज आप ये कह सकते हैं या कैटेगरीज कह सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अवलम यरऊ इलल अर्दी, क्या ये जमीन में खोज करते हैं, स्टडी नहीं करते हैं? कम अंबतना फीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम, कि हमने यहां पर कितनी स्पीशीज हैं, कितनी डाइवर्स किस्म की यहां पर मखलूकात हैं, किंगडम्स हैं एनिमल किंगडम्स के अंदर, क्या ये स्टडी नहीं करते? इससे भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर एक सीकर को हाउ टू डिस्कवर की टेक्निक बयान किया है कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं और कहां से शुरू कर सकते हैं। सवाल यह है कि कुरान अगर अपने मानने वाले या पढ़ने वाले को सिर्फ बिलीवर बनाता होता तो वो क्यों ऐसी आयत देता? कुरान साफ साफ कहता पढ़ो, मानो और आगे चलो। कुरान कह रहा है क्यों नहीं देखते, ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं देखते, इसको देख लो, इसको पढ़ लो, इसको जानकारी ले लो, इस पर रिसर्च कर लो, दुनिया घूम लो, बाहर देखो, सयारों को देखो, अपने आप को देखो। अच्छा, फिर 6 की 6 में सोशियोलॉजी को या ह्यूमन सिविलाइजेशन को अगर हम मॉडर्न टर्म्स के मुताबिक समझे तो अल्लाह ताला ने इसको भी डिस्कवर करने का या ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी और डिस्कवर करने का बताया और एक दकीक इशारा दिया, एक बड़ा यूं समझें कि एक हिडन
कोड या हिडन सिग्नल